जय श्री कृष्ण। माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूप की आराधना करते हुए आज हम पहुँच गए हैं नवरात्रि के तीसरे दिन में, अर्थात आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। और आज के दिन माँ दुर्गा के पूजनीय 9 स्वरूपों में तृतीय महाशक्ति यानी माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिसके घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना हमें हमारे शत्रुओं से रक्षण हेतु अपनी छत्र छाया प्रदान करती है। अब अत्यंत आवश्यक यह बात है कि हम हमारे शत्रुओं को बाहर ढूंढते हैं, किंतु हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारे भीतर ही छुपा होता है, गर्व, ईर्ष्या, क्रोध आदि के रूप में। और यही आसुरी शक्ति है। यही आसुरी शक्ति हमारे इंद्रियों पर हावी हो जाती है। और जब हम नवरात्रि के पावन दिनों में माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं और शुद्ध हृदय से माँ की भक्ति करते हैं, तो हमारे भीतर छिपी हुई दैवी शक्ति का विकास होता है, यानी हम अपने आध्यात्मिक जगत में अग्रसर होते हैं, जिससे मनुष्य के भीतर छुपी हुई असुरी शक्ति का नाश हो जाता है। जैसे माँ भगवती ने नव दुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ आदि कई दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम हमारे भीतर के दानवों का नाश कर परम गंतव्य की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ नव दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप ने अत्यंत बलशाली दैत्य सेना का संहार कर देवताओं को अपना आधिपतित्व वापस दिलवाया था। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति रूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्ति समाहित है और वे अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी सिंह दोनों का शरीर सदैव ही सोने के समान चमकता रहता है। इनके शीर्ष पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए ये चंद्रघंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप सौम्य और शांत है। संपूर्ण सृष्टि की पीड़ा का नाश करने वाली माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और माँ चंद्रघंटा की आराधना से मनुष्य पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण समान चमकीला होता है। उनका वाहन सिंह है। उनकी 8 भुजाएं कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है और गले में सफेद पुष्पों की माला पहने हुए माँ ने अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जड़ित मुकुट धारण किया हुआ है। वह सदैव युद्ध की मुद्रा में रहती हुई तंत्र साधना में लीन रहती है। अब चलिए इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाती है यह भी जान लेते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माँ की अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि पवित्र चीजों से पूजन करें। तत्पश्चात माँ को प्रसाद के रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयों तथा खीर का भोग लगाए। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें और स्तुति करें। पूजा के पश्चात किसी भी जाने अनजाने से हुई अपराधों के लिए माता से क्षमा याचना करें। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं और कहा जाता है कि माता को शहद अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए यह मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम सिंहारूढ़ चंद्रघंटा यशस्विनीम। तो इस प्रकार विधि विधान के साथ माँ चंद्रघंटा का पूजन कर आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब माँ दुर्गा को चंद्रघंटा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। और इस कथा के अनुसार माँ दुर्गा का पहला रूप माँ शैलपुत्री और दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, जो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए धारण करती है। और जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह आद्या शक्ति के रूप में प्रकट होती है और देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलवाने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण करती है। जब महिषासुर नामक राजा का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत बलशाली हो गया था और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। अब युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया। तब माँ दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का अवतार लिया था। तो इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। तो आइए इसके पीछे की कथा विस्तृत रूप से सुनते हैं हमारे देवी भागवत कथा की अगली कड़ी के साथ। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो चलिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हुए हम हमारी नवरात्रि की कथा श्रृंखला की आगे की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं और आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने कथा में पीछे देखा कि महिषासुर ने अपनी मायावी शक्ति के बल से स्वर्ग पर अपना आधिपत्यत्व स्थापित कर दिया और देवताओं से उनकी सब सुविधाएं छीन ली। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। तब भगवान श्रीहरि ने कहा कि हम सब अपनी अपनी तेज पुंज को इकट्ठा कर एक महाशक्ति का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की अचल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के शरीर से एक तेज पुंज बाहर आया। यह तेज दिव्य और लालिमा युक्त था। उसी प्रकार महादेव जी के शरीर से भी अनन्य प्रतिमा संपन्न तेज मूर्ति बाहर आई जो गौरव वर्ण की थी और यह तेज दिव्य कोटि और इतना तेजस्वी था कि जिसे आंखें भी खुल नहीं सके। यह तीक्ष्ण, तीव्र और तेजस्वी शक्ति थी और भगवान विष्णु के देह से भी एक तेजस्वी तेज राशि का प्रकाश कुंज बाहर आया। इस प्रकार सभी देवता इंद्रदेव, वरुण देव, मरुदेव, यमदेव और अग्निदेव तथा समस्त देवताओं के शरीर से उनकी शक्ति लेकर एक प्रतिमा बल शक्ति रूप में बाहर आई। यह सब भिन्न भिन्न तेज राशियों का भंडार देखते ही देखते इकट्ठा हो गया और कुछ ही क्षण में एक अपूर्व अद्भुत रमणीय नारी शक्ति के रूप में सामने प्रकट हुआ। भगवान विष्णु सर्जित यह समस्त दैवी शक्ति का सर्वसंपन्न रूप राशि यानी माँ भगवती, जिनमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों स्थित हुए थे। यह देवी के 18 हाथ थे। उनकी आंखें अत्यंत विशाल थी और सुंदर मोहक देह रचना थी तथा दोनों होठों के बीच अद्भुत हास्य दिखाई दे रहा था और 18 हाथों में स्थित शक्ति माया की प्रत्येक स्थिति के कारण हजारों गुना लग रही थी। अब देखिए, महामाया महाशक्ति के श्री विग्रह का वर्णन करने का सामर्थ्य इस सृष्टि में किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत में व्यास जी जन्मेजय को जो माँ भगवती की कथा सुना रहे थे, तब व्यास जी ने देवी के स्वरूप का वर्णन किया है, वही हम आपको बता रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि देवी तो नित्य स्वरूप है और सदा सर्वदा सभी के हृदय में विराजमान रहती है। देवी ने अनेक रूप लेकर इस सृष्टि पर कार्य किए हैं, कभी सूक्ष्म रूप बनकर तो कभी विराट रूप लेकर। देवी भगवती के अनेक नाम हैं, जिनमें से कुछ नाम गौण है और उनमें धातु के अर्थ का संबंध है। ब्रह्मा जी, महादेव जी और भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर तेज पुंज एकत्रित रूप से प्रकट हुआ। वह सूर्य के प्रकाश की भांति अत्यंत तेजस्वी था। ब्रह्मा जी के तेज का रंग लाल था, साथ ही अत्यंत तेजस्वी तेज पुंज था। यह तेज ग्रीष्म यानी गर्म और साथ ही शीतल भी था और भगवान विष्णु के शरीर से जो तेज बाहर आया वह अत्यंत तेजस्वी था। साथ ही महादेव जी के शरीर से तेज पुंज बाहर आया, वह स्वाभाविक रूप से ही तेजस्वी, उग्रता पूर्वक और रौद्र था। वह तेज में इतनी प्रबल शक्ति थी कि वह किसी को भी जलाकर भस्मीभूत कर सकता था। तो इस प्रकार सभी के एकत्रित हुए तेज पुंज से एक नारी का स्वरूप प्रकट हुआ और यह नारी महामाया थी। उसकी आंखें विशाल और कुछ हद तक श्याम और राजीव दिख रही थी। उनकी यौवन प्रतिभा ऋतुराज वसंत समान सुंदर और मोहक थी। उनके बंधे हुए केस दूर से मानो सर्प जैसे लग रहे थे और उनका मुख गौरव वर्ण का था। उनका हास्य अनुपम था तथा उनका वैदिक स्वरूप अवर्णनीय था। अब देवी का अद्भुत रूप देखकर सभी ने उनको प्रणाम किया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी के चरणों में समर्पित करने लगे। साथ ही क्षीर सागर से निकले हुए समस्त प्रकार के अद्भुत दैविक अस्त्र शस्त्र भी देवी के चरण कमल में रख दिए गए। उसके पश्चात समुद्र देव ने महामाया को दिव्य वस्त्र आभूषण अर्पित किए और विश्वकर्मा जी ने देवी को हाथों के कनक और कमरबंद दिया, तो त्वष्टा ने देवी के चरणों की पायल और गले का हार अर्पित किया। वरुण देव ने कमल दल की माला देवी के चरणों में रखी और हाँ, यह कमल दल की माला ही वैजयंती माला कहलाती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से एक दूसरा चक्र अलग कर देवी को भेंट किया और महादेव जी ने भी अपने त्रिशूल में से एक अन्य त्रिशूल उत्पन्न कर देवी के चरणों में रख दिया। अब वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने अपनी शक्ति और शतध्वनि, वायुदेव ने अपना दिव्य धनुष और साथ ही अनगिनत बाण महादेवी को अर्पित किए और इंद्रदेव ने अपना वज्र और एक दिव्य घंट देवी महामाया के चरण कमल में रख दिए और कुबेर जी ने मधु से भरा हुआ सोने का एक पात्र और सूर्यदेव ने अपनी अनगिनत किरणें देवी के चरणों में अर्पित कर कृतार्थ हुए।
तो इस प्रकार सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान कर देवी से प्रार्थना करने लगे कि हे महामाया, आप ही शांति पुष्टि बल शक्ति है, आप ही रुद्राणी, आप ही महामाया है, आपको कोटि कोटि वंदन। हे जगदम्बा, हमें शक्ति शांति और बल प्रदान कीजिए, हमारा कार्य पूर्ण कीजिए। आप ही कालरात्रि हो, आप ही इंद्राणी और आप ही सिद्धि बुद्धि और वैष्णवी है। आपके चरणों में हमारा सहस्त्र नमन। तो इस प्रकार माँ की वंदना करते हुए सभी देवता देवी से कहने लगे कि हे माँ भगवती, कृपा दुष्ट और दुराचारी महिषासुर का नाश कर हमारी सहायता करें और हमें मन की शांति प्रदान कीजिए। अब उस समय देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर माँ भगवती ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवगण, आप सभी निर्भय हो जाए, वह दुष्ट महिषासुर को तो मैं चुटकियों में मार दूंगी। इतना कहते हुए माँ भगवती जोर जोर से हंसने लगी और देवताओं को कहने लगी कि अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना बोलते ही माँ भगवती और जोर जोर से हंसने लगी। अब माँ भगवती की हंसी से सारी सृष्टि कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे, दिशाएं भीषण बनी और चारों ओर एक अद्भुत ध्वनि गूंजने लगी। समुद्र की लहरें उछलने लगी। माँ भगवती महामाया के यह अट्टहास्य की गूंज से हवा भी कांपने लगी थी, साथ ही सब दानव भी कांपने लगे थे। अब माँ भगवती महाशक्ति के इस अट्टहास्य की गूंज समस्त दिशाओं में गूंजने लगी थी। साथ ही यह गूंज दूर बैठे महिषासुर के कानों में भी पड़ी, जिससे वह क्रोधित होने लगा और उसने अपने दूत से कहा, यह कौन मूर्ख है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है? जाओ पता लगाओ, ऐसी भयंकर हंसी किसकी है और कौन इतना जोर जोर से हंस रहा है। तब दूत हंसी की गूंज की दिशा में आगे बढ़ते हुए माँ भगवती के पास आ पहुंचा और देवी का ऐसा अद्भुत और अलौकिक स्वरूप देखकर स्तब्ध हो गया और अवाचक होकर कुछ भी बोलने लायक नहीं रहा और वहां से वापस आ गया। और उसने महिषासुर को महाशक्ति के सौंदर्य का वर्णन किया। उसने कहा कि हे दैत्यराज, कोई अद्भुत मदमोहक सुंदरी नारी है जो जोर जोर से हंस रही है और गर्जना कर रही है। उसका वर्ण गोरा है और वह अत्यंत सुंदर यौवन से भरी हुई मदमस्त नारी है। उसके 18 हाथ है और सिंह पर सवार है। उसका रूप अत्यंत भयावह है। उसके शरीर के रोम रोम से तेजपुंज अविनाशी प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार अपने दूत द्वारा किए गए माँ भगवती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर महिषासुर ने अपने मंत्री और सेनापतियों को सेना के साथ जाकर साम दाम दंड और भेद नीति द्वारा वह सुंदर नारी को अपने पास लाने के लिए आदेश दिया, क्योंकि दूत ने जिस प्रकार माँ भगवती का वर्णन किया था उससे वह माँ के सौंदर्य पर आसक्त होने लगा और उसे अपनी पटरानी बनाने का सोचने लगा था। अब महिषासुर का आदेश पाते ही सभी मंत्री हाथी घोड़े रथ पर सवार होकर माँ भगवती के पास आ पहुँचे और महिषासुर की इच्छा को व्यक्त करते हुए साथ ही उसकी प्रशंसा करते हुए दुष्ट दानव मंत्री कहने लगे कि हे सुंदरी, हमारी महिषासुर तीनों लोकों की राजा है। वह ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर अपराजित हो गए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ चलिए। अपितु वे यहाँ आए तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब मंत्रियों की बात सुनकर देवी गंभीर स्वरों में बोली, हे दुष्ट सुन ले, मैं देवों की जनिता हूँ, देवजननी हूँ और मेरा कार्य दैत्यों का संहार करना है। देवों के अनुग्रह से ही मैं महिषासुर का नाश करने यहाँ प्रकट हुई हूँ। महिषासुर ने स्वर्ग को जीत लिया है और देवों के सभी अधिकार को छीन लिया है, इसीलिए मैं यहाँ महिषासुर का वध करने ही आई हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अनगिनत सैन्य बल है। तूने मीठे वचनों में बात की है, इसीलिए अभी तक तू जीवित है। अभी तो तेरा अंत निश्चित है। जाकर कह दे तेरे महिषासुर से कि अगर उसे जीवित रहना है तो इसी पल स्वर्ग को छोड़कर पाताल लोक में चला जाए। प्रलय के कारण उद्विग्न होने वाले अग्नि से बचने की तनिक भी इच्छा हो तो वह पाताल लोक में चला जाए, और मेरे कथन की अवगणना की तो उसके साथ युद्ध निश्चित ही है। और अगर मैंने लड़ना शुरू किया तो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका संहार करके ही रहूंगी। अरे दुष्ट मंत्री, तेरे महिषासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या? उसे कह दे, लड़ने की अगर प्रबल इच्छा हो तो आ जाए, मैं तैयार हूँ। उसके जैसे अनेक दुष्ट पापी और नराधम को मैंने यमद्वार पहुँचा दिया है। और साथ में यह भी कहना कि तू अभिमानी है, तू पापी है, दुराचारी है। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है तो किसी का भला करने के लिए ही दिया होगा। तूने गर्व में समझ लिया कि तुझे कोई नहीं मार सकता। स्त्री जाति को तू निर्बल समझता है, इसीलिए उसी के हाथों मृत्यु भी मांग ली। तो ले, मैं तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए यहाँ आ खड़ी हुई हूँ। अब देवी की चेतावनी सुनकर महिषासुर के मंत्री ने कहा कि हे देवी, मुझे लगता है कि तुम अभिमानी स्त्री हो और वैसे भी तुम एक स्त्री ही तो हो।
और हमारे महिषासुर एक महाप्रतापी दैत्य है। तुम एक कोमल नारी हो और वे कठोर दैत्य श्रेष्ठ है। महिषासुर के साथ युद्ध करना तो दूर की बात है, किंतु उसके सामने तुम खड़ी भी नहीं रह पाओगी। और वैसे भी एक स्त्री के साथ युद्ध करना हमें शोभा नहीं देता। तुम्हारी बातें और तुम्हारे सुर से मुझे भी क्रोध आ रहा है। अब महिषासुर का मुझे आदेश नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। अभी तू कब का तुम पर हथियार उठा चुका होता। ओ सुंदर नारी, अगर तुम्हें सुख समृद्धि ऐश्वर्य भोगने की इच्छा हो और स्वर्ग की सामग्री का उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो मेरा कहा मानो और महिषासुर की पत्नी बन जाओ। अब यह सुनकर देवी अत्यंत क्रोधित होकर गर्जना करने लगी और बोली, हे दुष्ट नराधम, तेरे महिषासुर पर मृत्यु तांडव कर रही है। नारी को अबला समझकर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। हाँ, मैं नारी हूँ, यह सत्य है। मैंने नारी का स्वरूप लिया है। उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को भी तू जान ले। मुझे ब्रह्मा जी के आदेश से नारी स्वरूप लेना पड़ा, और वह भी तेरे स्वामी का नाश करने हेतु। तेरा स्वामी बुद्धिहीन है, जो मुझ जैसी महाविनाशिनी शक्ति को बांधने चला है। किंतु देखना, वह खुद ही उसमें बंध न जाए। उसका ध्यान रखे, उसकी मृत्यु का समय नजदीक ही है। उसको कह देना वह अधर्मी है। यह जान ले कि मैं विशुद्ध शक्ति हूँ, पवित्र नारी हूँ, और त्रिगुणात्मक शक्ति मुझ में प्रागट्य के रूप में विराजमान है। अग्नि और पानी कभी साथ नहीं रह पाते। प्रपंच का अति सेवन करने पर भी कभी कार्य सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य की जब काल से भेंट होती है और देह संबंधी रचना होती है, तभी मनुष्य का सुख दुख नष्ट होने लगता है। और विधि के विधान में जिस प्रकार जिसकी मृत्यु लिखी है, उसी प्रकार ही और निर्धारित समय पर ही किसी भी प्रकार से उसका काल उसे ले ही जाता है। उत्पत्ति और लय, जन्म मृत्यु के विषय में तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, तो दूसरों की तो क्या विसात है। तो इस प्रकार देवी की स्पष्ट और सचोट वाणी सुनकर महिषासुर का मंत्री स्तब्ध हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? इसके साथ युद्ध करूं या मेरे राजा के पास वापस चला जाऊं? मेरे राजा कामुक हो गए हैं और देवी के साथ विवाह करना चाहते हैं, किंतु किस मुंह से उनके सामने जाऊं? उसने सोचा कि मैं क्यों मध्यस्थी बनकर फंस जाऊं। राजा को जाकर स्पष्ट बता देता हूँ, फिर उनको यह स्त्री के साथ क्या करना है वह वही सोचेंगे। इस प्रकार सोचते हुए महिषासुर का मंत्री वापस महिषासुर के पास आ गया और देवी ने जो कुछ भी कहा वह वृत्तांत से महिषासुर को कहा। और अपने मंत्री का कथन सुनकर महिषासुर भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर गर्व के मद में चूर होकर महिषासुर ने अपने सलाहकार और मंत्रियों को तत्काल सभा में बुलाया और उनसे विचार विमर्श करने लगा कि आगे क्या किया जाए। तो अब आगे महिषासुर क्या करेगा, यह हम देखेंगे हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो इसे सुनने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी कथाएं आप निरंतर सुन सकें। और इस कथाओं को भी अपने मित्र और परिवार में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी नवरात्रि के पावन अवसर पर इस कथाओं का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में लिखी ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।